भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेट्रो लाइन नहीं है। पंजाब में उनमें से एक है। लुधियाना में एक बार मेट्रो बनने वाली थी और मोहाली में भी बनने वाली थी। इस वीडियो में हम सिर्फ लुधियाना मेट्रो की बात करेंगे। अगर आपको मेट्रो मोहाली के बारे में जानना है तो आपको चंडीगढ़ वाली पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि चंडीगढ़ मेट्रो पर है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन लुधियाना मेट्रो क्यों कैंसिल होगी, इसके क्या क्या रीज़न है, क्या ये फ्यूचर में कभी स्टार्ट होगी, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। लुधियाना में मेट्रो बनाने की बात पहली बार 2007 में सामने आई, जब स्टेट गवर्नमेंट ने डीएमआरसी को बोला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, कि हमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दें, हमें मेट्रो बनानी है। और स्टेट गवर्नमेंट ने 2007 में एस्टिमेट किया था कि 30 बिलियन रुपीज़ लगेंगे हमें मेट्रो बनाने में। और जब एक साल के बाद 2008 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो उसमें जो सारा खर्चा आता है वो 10,000 करोड़ का आता है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट डीएमआरसी को बोलती है कि कॉस्ट को थोड़ा कम किया जाए, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए अंडरग्राउंड कॉरिडोर की बजाय, और कुछ नए स्टेशन ऐड किए जाएं। और उसके बाद जो दोबारा डीपीआर बनती है वो 2012 में बनती है। पहले 2008 में, उसके बाद 2012 में जब बनती है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,600 करोड़ रह जाती है, क्योंकि कुछ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप मेट्रो पर कोई भी वैट टैक्स ना लगाएं। आज तो जीएसटी है, पहले वैट लगता था। और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स ना लगाया जाए मेट्रो को जो सप्लाई दी जाएगी, और कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स ना लगाया जाए। 2012 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को फेज़ 1 में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें 2 लाइन्स होंगी। कॉरिडोर 1 की लेंथ 15 किलोमीटर होगी, जो कि अयाली चौक टू बीबीएमबी पावर हाउस तक का होगा। टोटल 14 स्टेशन होंगे, जिसमें से 10 एलिवेटेड होंगे और 4 अंडरग्राउंड होंगे। जो लाइन 2 है, जो कॉरिडोर 2 है, वो गिल चौक से लेकर क्लॉक टावर तक जाएगा, जो कि 13 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें से टोटल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें से 6 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड होने वाले थे। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मेंटेनेंस डिपो बनाए जाने वाले थे। एक नियर बड्डोवाल होगा, जो कि 26 हेक्टेयर का होने वाला था, और दूसरा गिल विलेज के पास होगा, जो कि 21 हेक्टेयर में होने वाला था, जिनमें मेट्रो की मेंटेनेंस, क्लीनिंग और वॉशिंग की जाने वाली थी। डीएमआरसी को पंजाब गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल कंसल्टेंट बनाती है, और पंजाब की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी बनाई जाती है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। 17 जुलाई 2012 को पंजाब का जो सीएम है वो इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अप्रूव कर देता है, जिसमें से 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 20% सेंटर देगी, और 60% जो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। 2 सितंबर 2012 को लुधियाना का म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पर कंप्लीट किया जाए। इस प्रोजेक्ट का जो एलिवेटेड कॉरिडोर था उसे बनाने के लिए 1.75 बिलियन लगने वाले थे, और जो अंडरग्राउंड कॉरिडोर था उसे बनाने के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से 3.25 बिलियन लगने वाले थे। एवरेज कॉस्ट अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 बिलियन पर किलोमीटर के हिसाब से होने वाली थी। 2014 में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़कर 105.16 बिलियन हो जाती है, जो कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट को 2,000 करोड़ देने होते हैं 20% शेयर के। प्लस 170 एकड़ की जो लैंड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है। और मेट्रो को टैक्स एग्जम्पशन भी दी जाती है सभी तरह के टैक्सेस से, जिसकी की अमाउंट 500 करोड़ से ज़्यादा बनती है। पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इवन डेली एक्सपेंसेस को भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, अपनी सैलरीज भी नहीं दे पा रही थी। उसके लिए 2,000 करोड़ और 170 एकड़ की लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देना और 500 करोड़ के टैक्स माफ़ करना, ये सब बहुत मुश्किल था। फिर स्टेट गवर्नमेंट को 3 प्लान्स टेस्ट किए गए, जिसमें सबसे पहला था कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जो भी लैंड डील्स होंगी उस पर 1% एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि 60 करोड़ एनुअली जनरेट होंगे, हर साल जनरेट होंगे। अगला था कि हम पैसेंजर की जो टिकट होगी उस पर एक्स्ट्रा स्टैंप लगा देते हैं, जिससे कि 60 करोड़ एनुअली जनरेट होंगे। और थर्ड था कि हमें मेट्रो टाउनशिप डेवलप करेंगे, जिससे कि 1500 करोड़ रुपीस जनरेट होंगे। इसके बाद पंजाब कैबिनेट इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है, जिसे जाकर 2018 में कंप्लीट होना था। और इसी बीच पंजाब गवर्नमेंट और डीएमआरसी के ऑफिशियल्स के बीच एक टसल देखने को मिलती है, जिसमें डीएमआरसी के ऑफिशियल बोलते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट किसी और स्टेट में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 का वर्क इफेक्ट होता है और डीएमआरसी के वर्कर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। इस सब के बाद लुधियाना में कभी भी मेट्रो का काम शुरू नहीं होता है ग्राउंड पर। और फिर 2015 में पंजाब का जो सीएम होता है वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है, यह कहते हुए कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और लुधियाना को अभी मेट्रो की ज़रूरत नहीं है।
मेट्रो के अल्टरनेटिव के तौर पर लुधियाना में सिटी बसें चलाई जाती हैं, जिनके हालात आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इस न्यूज़ का पूरा लिंक दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि मेट्रो का काम कभी शुरू होगा या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कहीं और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।